बांझ। एक बांझ की गोद भराई। देखो राखी, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, रोहन ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। परसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का साथ देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दें। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। राखी की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। रोहन ने हामी में सर हिलाया। राखी ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली नज़र में रोहन को राखी पसंद आ गई थी, पर राखी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर रोहन ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात राखी को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि राखी और रोहन अंतरजातीय थे। राखी के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। राखी को पता था वो नहीं मानेंगे। राखी ने रोहन को ना में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद रोहन ऑफिस ही नहीं आया। राखी को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। न कुछ खा रहा है न पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। राखी किसी तरह रोहन से मिली तो उसकी हाल देखकर सतबद्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। राखी का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो राखी, शादी से पहले तुम काम करती थी, वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर की रीत रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने राखी को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी राखी के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर रोहन का प्यार था, उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। रोहन के आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेज़ी से चलता रहा। राखी ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही ना था। शादी के 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे राखी पर घर वाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले साल ही मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके चौंचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। राखी को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर राखी कंसीव नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल राखी के गले की फांस बन गया था। राखी का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। राखी को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। रोहन, जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों वो भी अब उससे उखड़ा रहने लग गया था। रश्मि उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन रश्मि उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और सारे चेकअप करवाए। राखी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात रोहन को बताई तो रोहन को बड़ा गुस्सा आया। रोहन ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है? राखी सतबद्ध थी रोहन का ये रूप देखकर। जिस रोहन ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। जब वह सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और उसे राज़ी कर लिया। शाम को दोनों डॉक्टर के जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। राखी का शक सही साबित हुआ। कमी रोहन में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई रोहन का व्यवहार बदलने सा लगा था। वो राखी से नज़रें चुराने लगता। रोहन, आज के ज़माने में ये सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। राखी ने रोहन को समझाने की बहुत कोशिश की,
डॉक्टर ने राखी को रोहन के लिए दवा भी दी, पर रोहन अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव राखी पर और बढ़ने लगा। राखी जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो रोहन से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। रोहन के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। रोहन, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं, कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला तो कोई आएगा। राखी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं है कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के गई तो। रोहन ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। राखी की आंखें भर आई। उसने रोहन का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से रोहन पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। रोहन उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो रोहन की माँ, लड़की बहुत खूबसूरत है, हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने रोहन की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने रोहन की माँ से कहा। अगले दिन रोहन की माँ ने उसकी लड़की का फोटो दिखाया। राखी रोहन की चुप्पी में उसकी रजामंदी देख रही थी। राखी अपना सामान पैक कर और निकल घर से। तू जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, राखी पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है। आप चाहें तो रिपोर्ट्स भी देख सकती हैं। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। राखी ने जैसे ही बोला, रोहन ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है? ये है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, रोहन ने कहा। राखी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। राखी बेसुध सी थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागज़ों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर रश्मि चौंक गई। राखी, तुम? राखी को इस हालत में देखकर रश्मि चौंक गई। राखी फूट फूट कर रोने लगी। रश्मि ने राखी को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब राखी के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। रश्मि ने अपनी कंपनी में राखी की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में राखी का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया। रोहन से टूट गई थी राखी। फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला, अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से और न रोहन से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई आलोक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर आलोक के प्यार ने उसके हर घाव पर मलहम लगा दिया। आज आलोक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसा खुशी भी जिसका वो इंतज़ार बरसों से कर रही थी। रोहन की शादी जिस लड़की से हो गई थी, वो कुछ ही दिनों में रोहन को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। रोहन शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। रोहन की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने राखी के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। रोहन बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने राखी खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने क्या कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। राखी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रोहन का लगा था कि काश वो इसी ज़मीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो राखी से नज़र भी मिला सके। राखी पलटी। उसके गर्भ में सुगबुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी आलोक के साथ इस नए सफ़र की नई शुरुआत पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।